Hello everyone, I am नीरज सीमेज कॉलेज पटना। आज मैं सी प्रोग्रामिंग में आपको बताने जा रहा हूं कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट के भी नाम से जानते हैं। और जैसे सी का जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो आपका सी प्लस प्लस से भी मैच करेगा, जावा से भी मैच करेगा, सी शार्प डॉट नेट से मैच करेगा, जावास्क्रिप्ट से मैच करेगा, पीएचपी से मैच करेगा, ठीक है। कुछ ऐसे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे क्यू बेसिक का कंट्रोल स्ट्रक्चर मैच करेगा विजुअल बेसिक वीबी डॉट नेट से। तो चलिए, कंट्रोल स्टेटमेंट आपको मालूम होगा, नाम से ही पता चलता है कंट्रोल स्टेटमेंट। जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हम लोग लिखते हैं, जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं, उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करता है। कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? It is mainly used to control the flow of execution of statements in a program. प्रोग्राम में जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है उसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं, एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। कब कौन सा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, कब नहीं करना चाहिए, कितने टाइम्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीट करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, कंट्रोल स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो इफ कंडीशन होता है, ठीक है, इफ कंडीशन होता है, फिर हमारा लूपिंग स्टेटमेंट होता है, फिर हमारा जंपिंग स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे इफ कंडीशन, यानी कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, एक लाइन में लिख देता हूं, इट इज मेनली used to control it is mainly used to control the flow of execution of statements in a program। ओके, इसका अगर टाइप्स का बात करें तो यहाँ पे सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। फर्स्ट इसका टाइप है जिसको हम लोग सीक्वेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। सीक्वेंशियल, या इसको हम लोग कह सकते हैं कंडीशनल, या इसको बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ओके, इतने नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट, इसके बाद थर्ड है लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट, और फोर्थ है आपका यहां पे जंपिंग स्टेटमेंट। ओके, जंपिंग स्टेटमेंट, जंपिंग स्टेटमेंट को एडहॉक स्टेटमेंट के भी नाम से जानते हैं। ओके, लूपिंग स्टेटमेंट को इटरेटिव स्टेटमेंट के भी नाम से जानते हैं, इटरेटिव स्टेटमेंट। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को जानना होगा सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अगर आप सी का कंट्रोल स्टेटमेंट अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपको सी प्लस प्लस में कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जावा में कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सी शार्प डॉट नेट में कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी सारा सिंटेक्स एग्जैक्ट वही है। हाँ, लेकिन अब जैसे आप जावा पढ़ेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, उस चीज को देखना होगा। जैसे जावा में फॉर ईच लूप होता है जिसको फॉर इनहांसमेंट लूप बोलते हैं, ठीक है।
सी शार्प डॉट नेट में भी फॉर ईच लूप होता है, तो कुछ डिफरेंसेज मिलेंगे, लेकिन कंट्रोल स्ट्रक्चर आपका सेम होगा। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट का अगर बात करते हैं तो ये हमारा इफ कंडीशन होता है। ठीक है, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट में प्रोग्रामिंग का इफ कंडीशन होता है, आप इसको कह भी सकते हैं इफ कंडीशन। इसके थ्रू हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? कंडीशन चेक करते हैं। इसको हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। इन दिस स्टेटमेंट वी कैन टेक ए डिसीजन फॉर एग्जीक्यूटिंग ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में हम लोग डिसीजन लेते हैं कौन सा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो डिसीजन कब लेंगे? जब कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग यहां पर इफ कंडीशन यूज करते हैं। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट में आपका जो होगा वो होगा सिंपल इफ स्टेटमेंट। एसटीएमटी शॉर्ट में मैं लिख देता हूं। ठीक है, सिंपल इफ स्टेटमेंट को हम सिंगल अल्टरनेटिव इफ स्टेटमेंट के भी नाम से जानते हैं। सिंगल अल्टरनेटिव इफ स्टेटमेंट। ओके, सेकेंड है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, इसको हम लोग डबल अल्टरनेटिव इफ स्टेटमेंट कहते हैं। डबल अल्टरनेटिव इफ स्टेटमेंट। ओके, थर्ड है हम हमारा यहाँ पर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, या इसको बोलते हैं एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। ओके, और फोर्थ है हमारा यहाँ पे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, या इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इफ स्टेटमेंट। ओके, चलो, अब सबसे पहले हम लोग को जानना होगा सिंटेक्स। व्हाट विल बी सिंटेक्स ऑफ सीक्वेंशियल स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देख रहे हैं सिंपल इफ। ओके, सिंपल इफ में यहां पर क्या होता है उस चीज को हम लोग को देखना है। जैसा कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आप पढ़े होंगे कि इसमें केवल कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो कुछ भी एक्शन जनरेट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है सिंगल अल्टरनेटिव। इसके पास डबल अल्टरनेटिव नहीं है, इसके पास एक ही ऑप्शन है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो कुछ भी एक्शन जनरेट नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड सिंपल इफ। और किसी भी प्रोग्रामिंग में इफ का एल्स पार्ट ऑप्शनल होता है। एल्स पार्ट कहने का मतलब फॉल्स पार्ट हम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर इफ का एल्स पार्ट आपने स्किप किया तो सिंपल इफ बन जाएगा, और इफ के साथ एल्स पार्ट भी आपने स्पेसिफाई किया तो इफ एल्स स्टेटमेंट बन जाएगा। ठीक है, सिंटेक्स, सिंटेक्स में हम लोग यहां पर क्या देंगे, इफ लिखेंगे। इफ में यहां पे कंडीशन होगा। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है। इसी में मैंने यहां पर लिख दिया ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ओके, ये स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर इफ के अंदर अगर एक ही स्टेटमेंट है तो स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन अगर इस इफ के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, मोर देन वन स्टेटमेंट्स है, तो स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस देना मैंडेटरी है। ओके, अभी सिंटेक्स का एग्जांपल हम लोग यहां पर देख सकते हैं।
जैसे सपोज किसी नंबर को चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड, इंट एन, एन में मान लो कि वैल्यू 10 है। अब मैंने यहां पर क्या दिया, इफ कंडीशन, इफ, और मैंने लिखा एन मोड, कंडीशन दोगे 2 इक्वल्स टू 0। अगर कंडीशन 2 हुआ तो मैसेज प्रिंटफ में मैंने यहां पर क्या दिया, प्रिंटफ में मैंने यहां पर दे दिया इवन नंबर। ओके, अब एल्स पार्ट तो देना ही नहीं है। अगर एक कंडीशन 2 होगा तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, एल्स पार्ट है ही नहीं। कंडीशन फॉल्स होगा तो कुछ भी एक्शन जनरेट नहीं होगा। तो फॉल्स पार्ट के लिए मुझे ऑड के लिए भी एक कंडीशन इसी तरह से लिखना होगा, इफ एन मोड 2 इक्वल्स टू 1 या नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, प्रिंटफ ऑड नंबर। आ रही बात समझ में? ओके, ऑड नंबर मैंने यहां पर दे दिया, ठीक है। तो कंडीशन का ट्रू होना या फॉल्स होना एन के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। एन मोड 2 इक्वल्स टू 0, एन का वैल्यू 10 है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इवन नंबर, और नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, फॉल्स। तो ये इफ जो यूज हो रहा है विदाउट एल्स यूज हो रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सिंपल इफ कहलाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड, डबल अल्टरनेटिव, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो डबल अल्टरनेटिव का बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा सिंटेक्स, इफ कंडीशन, कंडीशन, अगर कंडीशन 2 हुआ तो ये ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, यहां पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ओके, अब ये कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो इसका एल्स पार्ट होगा, इसमें एल्स पार्ट देंगे हम लोग, इसलिए इसको डबल अल्टरनेटिव हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों पार्ट है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, राइट। चलो ये भी हो चुका। तो अगर कंडीशन ट्रू हुआ, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ट्रू पार्ट का ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट है तो देना जरूरी है, अगर एक ही स्टेटमेंट है तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ट्रू पार्ट का अपना स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस होगा, फॉल्स पार्ट का अपना स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस होगा। ओके, अब इस सिंटेक्स का एग्जांपल हम लोग देखना चाहते हैं। किसी नंबर को चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव। तो मान लो कि मैंने यहां पर इंट एन, एन इक्वल टू मैंने ले लिया है 10। ओके, इफ कंडीशन देंगे अगर एन ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे प्रिंटफ, एक ही स्टेटमेंट है तो स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। प्रिंटफ यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, इवन नंबर, सॉरी, पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर यहां पर हो गया, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो एल्स पार्ट में निगेटिव दे देंगे, एल्स प्रिंटफ, 0 के लिए मैंने कंडीशन कंसीडर नहीं किया है, 0 वैसे ना पॉजिटिव नंबर है ना निगेटिव नंबर है। अगर 0 के लिए देना है तो एक अलग से कंडीशन देना होगा, ठीक है, माइनस निगेटिव नंबर। चलो ये भी आप देख लिए, ठीक है। अब है थर्ड, थर्ड में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर है एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग मोर देन वन कंडीशन को चेक करेंगे। मोर देन वन कंडीशन का रिक्वायरमेंट हो सकता है, जैसे आप परचेजिंग करने जाते हैं, सुपरमार्केट में जाते हो, तो जितना परचेज अमाउंट है उसके अनुसार ऑफर रहता है कि आप इतना परचेज करेंगे तो ये ऑफर रहेगा, इतना से इतना तक परचेज करेंगे तो ये ऑफर मिलेगा। यानी कहने का मतलब मोर देन वन कंडीशन का वहां नीड है, ठीक है। या मार्कशीट बनाना है, वहां पर ग्रेड ग्रेड देना है, तो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट ग्रेडिंग होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट यूज करते हैं। ओके, मुझे केवल यहाँ पर सिंटेक्स देखना है, और अदर सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंट्रोल स्ट्रक्चर का पर्पस सेम होता है।
बस केवल सिंटेक्स अलग अलग होता है। तो सिंटेक्स में यहां पर मैंने लिखा इफ, यहां पर दिया कंडीशन 1 स्टार्टिंग करली ब्रेस, ओके, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग मल्टीपल कंडीशंस देंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। अब फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स है तो इसका एल्स होगा, ठीक है। ये कंडीशन 2 कर दिया मैंने। इसी तरह से मल्टीपल कंडीशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, एल्स, कंट्रोल भी कंडीशन मैंने 3 दे दिया, ओके। इसी तरह से जितना रिक्वायरमेंट्स है आप अपने अनुसार यहां पर दे सकते हो, ओके। यानी इसी तरह से कंडीशन एन तक हम लोग जाएंगे ना, कंडीशन एन, ओके। और अगर लास्ट कंडीशन भी फॉल्स है तो इसका भी एल्स होगा, एल्स पार्ट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ओके। तो आपने देखा यहां पे कैसे इसका एग्जीक्यूशन होगा। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन यहां पर चेक करेगा। अगर फर्स्ट कंडीशन यहीं पे ट्रू हो गया तो इसका ट्रू पार्ट क्या है, ये है, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके हम इफ से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अगर एक कंडीशन फॉल्स हुआ, फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ, तो नेक्स्ट कंडीशन पे आएंगे। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके बाहर हो जाएगा। अगर एक कंडीशन फॉल्स है तो नेक्स्ट कंडीशन, इसी तरह से कंडीशन चेक होगा। जहां पे कंडीशन ट्रू हो जाएगा हम उसी समय इफ से क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। और लास्ट कंडीशन तक अगर चेक होता है, लास्ट कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, बाहर हो जाएंगे। अगर लास्ट कंडीशन फॉल्स हुआ तो लास्ट इफ का एल्स ए, एल्स लास्ट वाला एल्स किसका है, लास्ट इफ का है, ओके। जैसे अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज मार्क्स आपको निकालना है, ओके, तो एग्जांपल में मैंने यहां पर दिया, मान लो कि मैंने रखा है इन पीएम, परसेंटेज मार्क्स आपने कैलकुलेट किया है 90% आया है। अब मुझे रिमार्क देना है इफ अगर परसेंटेज मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 90 हो, तो यहां पे मैंने दिया प्रिंट एफ एक्सेलेंट, ओके। इसके बाद फिर मैंने यहां पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, एल्स इफ, चलो कंट्रोल भी, फिर मैंने दे दिया मल्टीपल कंडीशन मुझे स्पेसिफाई करना है, ठीक है। अगर परसेंटेज मार्क्स स्टूडेंट का ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो एक्सलेंट प्रिंट करना चाहिए। अगर 90 से कम है यानी 75 तक है तो मैंने यहां पर वेरी गुड दे दिया। देख रहे हैं, मोर देन वन कंडीशन के लिए केवल कंट्रोल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लॉजिक कभी भी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना। अब यहां पर मैंने दिया 60, तो यहां पर मैंने दे दिया गुड, ठीक है। अब मैंने यहां पर दिया 45, तो मान लो कि मैंने यहां पर दे दिया पुअर, ओके। अब अगर 45 से नीचे है तो मैंने इसको फेल दिया, एल्स प्रिंटफ। तो आप समझ गए होंगे कि एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट का काम क्या होता है। लैडर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि 1 by 1 एक सीक्वेंस ऑर्डर को ये मेंटेन करता है, ओके। तभी तो है सीक्वेंशियल इफ स्टेटमेंट। प्रिंटफ, अब यहां पर मैंने दे दिया फेल, ठीक है, ये भी आप समझ गए। अब लास्ट है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब मैंने यहां पे लिखा नेस्टेड इफ, तो नेस्टेड इफ को कंपाउंड इफ स्टेटमेंट भी बोलते हैं। नेस्टेड इफ का काम होता है इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम इफ के अंदर इफ यूज कर सकते हैं, इफ के ट्रू पार्ट में भी इफ यूज कर सकते हैं, इफ के फॉल्स पार्ट में भी हम इफ यूज कर सकते हैं,
अगर यहाँ बात किया मैंने सिंटेक्स का, सिंटेक्स तो क्या होगा सिंटेक्स, इफ कंडीशन मैंने यहां लिखा कंडीशन 1, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो इसके ट्रू पार्ट में आ गए, और ट्रू पार्ट में भी हम लोग इफ कंडीशन दे सकते हैं। ओके, फिर यहां कंडीशन चेक होगा कंडीशन 2, अगर एक कंडीशन चेक हुआ तो इसका भी ट्रू, इसके अंदर भी हम लोग इफ दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ दे सकते हो। ओके, यानी लेवल आप इंक्रीज कर सकते हो। फिर अब मैंने यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दे दिया, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, अब इनर इफ का सबसे पहले इनर इफ का एल्स पार्ट देना होगा। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स है तो स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस देना ही है आपको। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ओके। अब इनर इफ, ये हमारा इनर इफ कहलाएगा। इनर इफ का ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट हो गया, राइट। अब यहां पर देखना है आउटर इफ, अगर आउटर इफ का कंडीशन ट्रू हुआ तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ये हमारा आउटर इफ का ट्रू पार्ट हुआ। अगर एक कंडीशन फॉल्स हुआ तो इसका भी एल्स। अब आउटर इफ का एल्स मैंने दिया, तो एल्स के अंदर भी इफ कंडीशन हो सकता है, यही चीज मैंने कॉपी कर लिया। जैसे ट्रू पार्ट में मैंने इनर इफ यूज किया, उसी तरह से हम एल्स ब्लॉक के अंदर भी दे सकते हैं, ठीक है। चलो, ये कंडीशन 2 कंडीशन 1 में हटा देता हूं, ठीक है। चलिए, तो अगर आउटर इफ का कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो सीधे हम इस इफ का फॉल्स पार्ट यहां पर है, ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा इनर इफ। अगर इनर इफ का कंडीशन ट्रू हुआ तो ये ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करके बाहर हो जाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब जैसे इसका भी एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। एग्जांपल, मान लो कि हम 3 नंबर में गेटेस्ट निकालना चाहते हैं। इंट ए इक्वल टू 10 मैंने दे दिया है, ठीक है। बी इक्वल टू 20 दे दिया है, और सी इक्वल टू 30 दे दिया है, और एक जीटी नाम का वेरिएबल लिया है जो गेटेस्ट वैल्यू को होल्ड करेगा। चलिए, हम यहाँ पे इसके थ्रू बनाना चाहते हैं इफ ए ग्रेटर देन, ए ग्रेटेस्ट कब होगा, जब बी से भी लार्ज होगा और सी से भी लार्ज होगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हुआ, ए ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, ये को अभी ग्रेटेस्ट कंसीडर करो, तो फिर इसके अंदर मैंने आ गया ट्रू पार्ट में। तो फिर इनर इफ के थ्रू किसको चेक करना होगा, ये को फिर किससे कंपेयर करेंगे, सी से करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो जीटी में किसका वैल्यू चला जाएगा, ए का चला जाएगा। अदरवाइज एल्स, एक ही स्टेटमेंट है तो यहां पर स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो जीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो गया। ओके, अब चलो, अगर आउटर इफ का ही कंडीशन यहां पे फॉल्स हो गया, तब तो क्लियर है कि ये ग्रेटेस्ट नहीं है, ये बाहर हो गया। तो नेक्स्ट कंफ्यूजन किस में रहेगा, बी और सी में। तो इसके एल्स पार्ट में क्या कंडीशन चेक होगा, इफ वाला, यानी बी को किससे कंपेयर करेंगे, बी ग्रेटर देन सी। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो जीटी इक्वल टू क्या हो गया, बी। अदरवाइज एल्स में आ जाते हैं, जीटी इक्वल टू क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब कंपेयर करो, देखो तो वैल्यू पे ए का वैल्यू 10 है, 10 और बी का वैल्यू 20, 10 ग्रेटर देन 20, यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो गया। तब तो इफ का ये ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधे फॉल्स में आएंगे। अब ये ऐसे ही बाहर हो जाएगा, कंपेयर लिस्ट में नहीं शामिल करेंगे। अब कंफ्यूजन किस में है, बी और सी में। तो एल्स में मैंने क्या चेक किया, बी ग्रेटर देन सी। अगर एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू पार्ट, अदरवाइज एल्स पार्ट। तो देखो बी का वैल्यू 20 है और सी का वैल्यू 30 है, तो 20 ग्रेटर देन 30, कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स। यानी एल्स पार्ट सी का वैल्यू किस में असाइन हो जाएगा, जीटी में, यानी 30 इज द ग्रेटेस्ट। अगर ए का वैल्यू मैंने यहां पर क्या कर देता, 90, चेक करो, 90 ग्रेटर देन 20, 90 ग्रेटर देन 20, यस कंडीशन ट्रू है। फिर 90 को किससे कंपेयर करेंगे, सी से, ठीक है। यस कंडीशन हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये इज द ग्रेटेस्ट, और सीधे इफ से क्या हो जाएंगे,
बाहर हो जाएंगे। तो आप में भी समझ गए होंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट का एक पार्ट कंप्लीट हो गया। जो क्या था? कंट्रोल स्टेटमेंट का सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट यानी इफ कंडीशन। ठीक है, तो इसको आप सही से इसको वीडियो को वॉच करेंगे और इसको आगे हम लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिलेक्शन स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट बताऊंगा। थैंक यू।